थी। मैं आप लोगों को स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले बोलूंगा कि आप लोग जो भी है स्वास्थ्य को मेंटेन करना पड़ेगा। सुबह उठ के पहले जैसे आपने सुबह उठे और सुबह उठ के जैसे आपने इष्टवृत्ति करा, इष्टवृत्ति करने के बाद में जिसके डायबिटिक नहीं है वो 1 गिलास गर्म पानी, उसके अंदर में आधा नींबू निचोड़े और आधा नींबू निचोड़ के उसके अंदर में यदि 1-2 चम्मच मधु डाल सकते हैं तो बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मधु डालिए, थोड़ा सा हल्दी, इसको गर्म पानी के साथ में आधा नींबू, मधु और थोड़ा सा हल्दी डाल के पी जाइए। आप सारा दिन आपको तरोताजा महसूस होगा क्योंकि विटामिन सी आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। और ये छोड़ के हमारे मधु जो है आपको एनर्जी देगा। दूसरा है हमारे हल्दी जो है, हल्दी आपको एंटीबायोटिक का काम करता है, आपको शरीर के एनर्जी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देते हैं। सुतरां इस चीज को आप लोगों ने डेली सुबह उठ के ही करते, सुबह उठ के ही करिए और आपका उसमें से देखेंगे कि आपको लैट्रिन भी क्लियर हो जाएगा और सारा दिन आपको बहुत एनर्जेटिक लगेगा आप लोग यदि रोज इस प्रक्रिया को करेंगे तो। दूसरा है एक बार रिपीट कर ले भालो होतो। हाँ जरूर जरूर। सुबह उठ के आप लोगों ने 1 गिलास पानी, गर्म पानी नहीं, 1 गिलास बोलने से कम आधा लीटर पानी हो, उसमें आधा लीटर मिनिमम पानी हो और आधा लीटर पानी के अंदर में आधा नींबू निचोड़ के दे दीजिए और आधा नींबू निचोड़ के और 1/4 चम्मच जो चाय में चम्मच है उसमें 1/4 चम्मच हल्दी मिला दीजिए। नींबू, हल्दी और गर्म पानी और मधु, ये 3 चीज आप लोगों ने मिला के यदि डेली पी सकते हैं तो काफी इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। और अभी कंटिन्यूएशन आप लोगों ने जो करते हैं तो वो रोज करिए और जो नहीं करते हैं उनको यदि इच्छा लगता है तो करिए। आपको स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। हम लोगों ने बहुत सारा चीज हमारे जीवन में गलत करते हैं, जानते हुए भी गलत करते हैं। हम लोगों ने देखा है बच्चे लोग दौड़ के आ जाते हैं, मम्मी को पानी मांगते हैं, पानी दे दिया, एकदम गटगट 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 पानी पी दिया है। या आप लोगों ने ऑफिस से आया, आपने मिसेस को बोला कि थोड़ा पानी दो तो, और पानी में मुंह लगाया और तुरंत के तुरंत पी दिया। पानी पीने का ऐसा तरीका गलत है, कंटिन्यूएशन गलत है तरीका। पानी पीने के लिए आपका सेपरेट यदि ग्लास रहे, क्योंकि जिस ग्लास में आप ही खाली पानी पिए उसमें आप मुंह लगा के पी सकता है, और नहीं तो आपने ऊंचा करके एक एक घुट पानी पीजिए। क्योंकि थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, इसके बाद गटक जाइए, इसके बाद फिर पानी डालिए, फिर गटक जाइए, फिर पानी डालिए। क्योंकि पानी और लार, आपका जीभ के अंदर में जो लार है या मुंह के अंदर में जो लार है, वो लार मिल के पानी के साथ में यदि आपका इंटेस्टाइन में जाएगा तो हजम प्रक्रिया को बहुत बढ़िया करेगा। और आप लोगों को मैं विशेष निवेदन करता हूँ, आप लोगों ने कभी भी पानी पिए तो हल्का गर्म पानी ही पिए, क्योंकि आपका शरीर के अंदर में बहुत गर्म है, शरीर के अंदर में बहुत गर्म है। वहां यदि आप ठंडा पानी डाल देते हैं तो एकदम आपका चूल्हा बुझ जाने जैसे, आपका जैसे आपने चूल्हा में आग पानी डाल दिया है तो चूल्हा जैसे बुझ जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर में जैसे हम ठंडा पानी डाल देते हैं तो वैसे ही हमारे अग्नाशय तुरंत एकदम बंद हो जाता है। फिर अग्नाशय को हमारे फिर उसको टेम्पर करने के लिए बहुत समय व्यतीत करना पड़ता है, हमें प्रचुर एनर्जी खर्चा करना पड़ता है। इसीलिए हल्का गर्म पानी अवश्य पिया करें। अभी दूसरा एक चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को, बरसात के समय है, हर समय पानी आपका फिल्टर है, बहुत बढ़िया फिल्टर है, घर में एक्वागार्ड लगा लिया है, सब कुछ लगा लिया, परंतु फिर भी मैं आप लोगों को बोलूंगा कि कोई भी एक डब्बा में आप लोगों ने पानी गर्म करके, वो एक्वागार्ड का ही पानी गर्म करके उस पानी को रख लीजिए और उस पानी को बच्चे को दीजिए। क्योंकि उसमें ठंडा हो जाए तो कोई परवाह नहीं, परंतु उसमें बैक्टीरिया रहित रहेगा, क्योंकि गर्म कर देने से उसमें जितना भी कीटाणु है वो खत्म हो जाएगा। कम से कम 8-9 घंटा तक उस पानी में कोई बैक्टीरिया फॉर्मेशन नहीं होगा, और उस पानी को पिलाना बहुत जरूरी है। और इस पानी को आप लोगों ने पिलाइए, इसमें से बहुत ही स्वस्थ रहेंगे बच्चे लोगों को, तो बहुत स्वस्थ रहेगा, इस बात को ध्यान रखिए। जो बच्चा ठंडा पानी पीना चाहता है उसको फ्रिज का पानी बिल्कुल मत दिया करिए, क्योंकि आप लोगों ने एक चीज बड़ा ध्यान से जान लीजिए,
कि जितना भी बीमारी ठंडा से ही पैदा होता है, ठंडा से ही अधिक बीमारी पैदा होता है, गर्मी से इतना ज्यादा बीमारी नहीं होता, ठंडा से ही ज्यादा से ज्यादा बीमारी पैदा होता है। इसीलिए हमको ठंडा से बचना चाहिए। जिन लोगों को छींक, कफ, खांसी ये सब का शिकायत है, हमारे मानव शरीर जो है 3 तत्वों से बना हुआ है। 3 तत्व क्या है? वात, कफ, पित्त, ये तीन तत्वों से बना हुआ है हमारे शरीर। तो ये 3 तत्व का कोई भी एक तत्व यदि अधिक हो गया है तो आप समझ लीजिए आपको वात का होने से दर्द बढ़ेगा, पित्त होने से खुजली ज्यादा बढ़ेगा, और कफ ज्यादा होने से आपको सर्दी, बलगम ये सब आने लगेगा। तो हमको इसके प्रति बड़ा ध्यान रखना चाहिए, खान पान के प्रति, क्योंकि आपको कौन सा खाना खाने से आपका शरीर में कफ पैदा नहीं होगा। जैसे लसदार चीज, जैसे भिंडी, पुई भाजी, ऐसा कचौई, जो चीज आपको शूट नहीं करता है उसको आप मत खाइए, उसमें से कफ पैदा होता है। दही आपको बहुत अच्छा चीज है, हमको समझ में आता है दही खाना, क्योंकि दही सबको अच्छा पसंद भी होता है, परंतु भूल से भी दही रात को मत खाइए। दही खाना है तो सुबह के समय में रोटी वोटी से खाइए। दही सुबह के समय में खाना बहुत फायदेमंद है, दोपहर के समय में आधा फायदेमंद है, परंतु उसको आप मट्ठा बना के पीजिए दोपहर के समय में, वो बहुत फायदेमंद है। परंतु दही सुबह के समय में बहुत अच्छा है, वो एकदम रामबाण का काम करता है। दोपहर के समय में उससे आधा हो जाता है। दही खाने से आपको हजम हो रहा है, बहुत अच्छा बात है, परंतु सब किसी को नहीं होता है, कफ का पैदा करेगा। दही कफ फॉर्मेशन करता है, तो इसीलिए आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा और भी एक चीज बोलता हूँ, आप लोग सिंधा नमक, इसके बारे में जाना होगा। सिंधा नमक हमारे देश में नहीं मिलता है, सिंधा नमक आता है पाकिस्तान से। इसका दूसरा नाम है लाहौरी लवण, लाहौरी नमक भी बोलते हैं, या इसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद है, इसमें 28 प्रकार का गुण है जो आपको शरीर को फायदा करता है। परंतु हमारे जो टाटा सल्ट हम लोगों ने खाते हैं, ये टाटा सल्ट बहुत सारा देता है कि आपका थायराइड कम होगा, इसमें आयोडीन मिश्रित है, आपका ये मिश्रित है, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। एकदम बिल्कुल ठग वाला धंधा है। इसमें से बिल्कुल आपका शरीर को रोग बीमारी तो निकालता ही नहीं है, वो एकदम बिल्कुल जाके जकड़ जाता है। इसमें से मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अनुरोध करूंगा कि आपका घर के अंदर में जो नमक है, उस खाली नमक को चेंज कर दीजिए, देखिए आधा बीमारी ठीक हो जाएगा। संधा नमक जो है उसको खाने का कोशिश करिए। संधा नमक में 28 प्रकार का रोग आपको निर्मूल होगा। आपका किसी का सिर दर्द होता है, हल्का सा सिर दर्द होता है, संधा नमक अपने थोड़ा सा आधा चम्मच गर्म पानी के अंदर में घोल के आप पी के देख लीजिए, आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा, सिर दर्द नहीं रहेगा। परंतु ऐसा सिंपल नमक आप पी के देख लीजिए, नहीं होगा उसमें से। तो इस प्रकार से बहुत सारा कायदा है उसमें से। खाने में सेंधा नमक इस्तेमाल करने का ही प्रयास करिए। और हमारे किचन से, किचन हमारे एक बहुत बड़ा डॉक्टर खाना है। आप लोगों ने जानते हैं कि किचन के अंदर में हम लोग जो सामान इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पूरा शरीर को अच्छा रखने में सहायक होता है। उसमें से रिफाइंड तेल आप लोगों ने जितना कम इस्तेमाल कर सकता है उतना कम करिए। रिफाइंड तेल में बहुत मिलावट रहता है, बहुत मिलावट। इसीलिए वो मिलावटी तेल जितना खाएंगे आपका शरीर स्वास्थ्य माने गैस, एसिड, इससे आप किसी भी प्रकार से निजात नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं पहले बोलूंगा, फर्स्ट है तिल तेल, 1 नंबर में है तिल तेल, दूसरा है नारियल तेल, तीसरा नंबर में है सरसों तेल, और सबसे निकृष्ट है रिफाइंड तेल। सुतरां आप आपके ऊपर में, आपका किचन में आप क्या व्यवहार करेंगे वो आपके ऊपर में, क्योंकि किचन आपका है, शरीर आपका है। इसीलिए मैं आप लोगों को इस लिए सबको मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग खाना में सबसे ज्यादा ये करेला को रखिए, मेथी को रखिए। मेथी भाजी भी मिलता है, या मेथी आप लोगों ने ऐसा भी झोंक में दे सकते हैं। मेथी जो
हम लोगों ने जो क्या बोलते हैं, जब सब्जी को तड़का लगाते हैं तो मेथी उथी डालते हैं, उसमें मेथी को इस्तेमाल रखिए। मेथी, मूली, ये सब हमारे रक्त शुद्ध करता है। मूली, मेथी और करेला, करेला हमारा रक्त शुद्ध रखता है। इस रक्त शुद्धता के लिए हमें ये सब चीज को हमारे खान में बिल्कुल रखना चाहिए। दूसरा, सबसे पानी के बारे में और एक चीज बोलूंगा कि आप लोगों ने पानी पीना थोड़ा सा ठीक रखिए। पानी पीना बोलने से खाना खाने के समय बिल्कुल पानी पीना और जहर पीना बराबर है। और इस बात को आप लोगों ने प्रत्येक घर में बच्चे लोगों को जरूर सिखाइए और आप लोगों भी इसको अमल में लाइए। खाना खाते समय बिल्कुल पानी ना पिए। खाना खाने का आधा घंटा पहले पानी पीजिए या खाना खाने का आधा घंटा बाद में पानी पीजिए, और वो भी हल्का गर्म पानी। आपको शरीर भी अच्छा रहेगा, अच्छा स्वास्थ्य भी रहेगा। नहीं तो आपको एसिड, गैस किसी भी हालत से आपको छूटेगा नहीं, ये आप जान लीजिए एकदम। क्योंकि जिन लोगों को एसिड और गैस का शिकायत में भोग रहे हैं, वो निश्चित जान लीजिए कि उनका खान पान में कहीं गोलमाल हो रहा है। क्योंकि खाना खाते समय बिल्कुल पानी ना पिए। खाना खाते समय पानी पीना और जहर पीने के बराबर करेगा। खाना खाने के कम से कम आधा घंटा आगे यदि हम पानी पीते हैं तो अमृत समान काम करेगा। दूसरा है कोई भी चीज अंकुरित। आप लोगों को हर समय देखा जाता है कि एड़ी में बहुत दर्द है, घुटना में बहुत दर्द है, क्योंकि आप लोग चलने फिरने में मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग जरूर कई डॉक्टर के पास गए होंगे और डॉक्टर बता दिया होगा कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो यूरिक एसिड के लिए क्या तरीका है यूरिक एसिड को निकालने का या यूरिक एसिड को कम करने का, तो वो सबसे बढ़िया चीज मैं आपको लोगों को बता दे रहा हूँ। क्योंकि इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अंकुरित चीज खाने पड़ेगा। अंकुरित बोलने से उस अंकुरित चीज के अंदर में आप रखेंगे मूंग, खड़ा मूंग, और रखेंगे मेथी, मेथी दाना, थोड़ा सा गेहूं, थोड़ा सा फली दाना, फली दाना थोड़ा रखिए, और एक दो ठो पेस्ता, पेस्ता दाना रखिए। पेस्ता दाना जो है ना, आप यदि बच्चे लोगों को या आप भी खाएंगे तो देखेंगे बाल झड़ेगा नहीं और बाल गाढ़ा भी होगा। आपका शरीर में जो बाल गिर रहा है जिन लोगों को, इन लोगों के लिए पेस्ता बादाम बहुत बहुत कारगर है। पेस्ता बादाम और एक आध ठो अखरोट गिरी यदि हो सकता है तो वो भी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसको आप लोग भिगा के रखिए रात को, और उसको भिगा के रखिए, सुबह खाइए, और देखिए आप लोगों को लैट्रिन वैट्रिन भी क्लियर होगा, और आप लोगों को जो एड़ी दर्द होगा वो भी कम होगा। चाना उसमें बहुत कम मिलाइए, चाना में बहुत गैस फॉर्मेशन करता है, इसीलिए चाना कम मिलाइए, जितना कम मिला सकता है। बाकी मेथी, गेहूं, आपका खड़ा मूंग, इसके बाद फली दाना, ये सब मिला के आप कम से कम आधा कटोरी आप डेली खाने से भी बहुत फायदा करेगा आपको। दूसरा चीज है जो रात गाना 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 गाते हैं या जो संगीत प्रेमी है, उन लोगों के लिए एक चीज मैं बोल रहा हूं कि रात को सोते समय वो जरूर एक चुटकी, माने 3 उंगली एक जगह करने से जितना काला जीरा आएगा, इतना काला जीरा और एक ठो लंग, वो चबा के खाएगा और चबा के खा के सो जाएगा। उसको शरीर में जो भी कफ रहेगा या गला में कफ रहता है तो निकल जाता है। और उसको गाना गाने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, जो भाषण करते हैं उन लोगों के लिए बहुत फायदा करता है। और काला जीरा यदि हमने पीस के भात के साथ में खाते हैं तो उसमें भी हमारे शरीर का दर्द वगैरह निवारण होता है। काला जीरा को हिंदी में कलौंजी बोलता है। आप लोग, हम लोग बांग्ला में काला जीरा जरूर बोलते हैं, परंतु हिंदी में कलौंजी के नाम से आदमी लोग जानते हैं।
तो कलौंजी को आप दुकान में से लेके आइए और कलौंजी को आपका खाना के साथ में मिला दीजिए। ये छोड़ के भी हमारे खाने के साथ में विटामिन प्रोटीन को हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रेफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे खसखस, इसके बाद तिल पीस के भात के साथ में यदि आप खाते हैं तो आपको बहुत प्रोटीन मिल जाता है। तिल और खसखस यदि हम खाने में शामिल कर लेते हैं तो उसमें बहुत हमारे शरीर को अच्छा रखने में बहुत फायदेमंद होता है। इसके बाद हम चले जाते हैं होम्योपैथिक दवा की तरफ में। जो होम्योपैथिक दवा आप लोगों को घर में, हर आदमी के घर में बच्चा है, हर आदमी के घर में कोई ना कोई बीमारी लगा ही होगा, कहीं ना कहीं चोट लग गया होगा, कहीं ना कहीं आपने गिर गया होगा, कहीं ना कहीं आपको हर समय में लगता ही है ऐसा। तो ऐसा में मैं कुछ होम्योपैथिक दवा का आप लोगों को बता देता हूँ कि जो आप घर में रखने से आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं, आप आपका परिवार को ठीक रखिए। आपका घर परिवार यदि ठीक रहे तो आप बिल्कुल ठीक है। आपका घर परिवार यदि अच्छा नहीं है, आपका बच्चा तकलीफ हो गया है, तो आप ऑफिस में जाके भी बिल्कुल बेचैन रहेंगे, क्योंकि मन के अंदर में वही रहेगा, अरे बच्चा का क्या हुआ, बच्चा ठीक है तो बच्चा का कोई असुविधा तो नहीं हो रहा है। इसीलिए आपका घर परिवार है ठीक है तो बाकी सब ठीक है। इसीलिए मैं कुछ पारिवारिक होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। और आप लोगों ने यदि रिकॉर्ड करना चाहता है तो रिकॉर्ड कर लीजिए, यदि नोट करना चाहता है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो बाद में मैं बोलने के बाद आप लोगों ने टेलीफोन करके मेरे को पूछ सकता है। आप लोगों के प्रश्न जरूर उत्तर दे दूंगा। मैं 3-4 चीज का बहुत ही एकदम जो हमारे इतना अर्जेंट, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना अच्छा काम करता है इतना, उसके अंदर में मैं पहले बता देता हूं कि आर्निका नाम का एक दवाई है होम्योपैथिक में। आप लोगों ने सब में विदित होगा, अधिक से अधिक लोग जानकारी रखे होंगे। आर्निका, ARNICA, आर्निका क्यू पावर का, आर्निका क्यू पावर का दवाई हर जिस घर में बच्चा है वो अक्सर गिरते रहता है, चोट लगते रहता है, फूल जाता है, किसी भी जगह में फूल जाता है, खून जम जाता है, आपका कहीं भी चोट लग गया, खून निकल गया, आप सब्जी काट रहा है, हाथ कट गया है, आपका हाथ से खून निकल रहा है, तो आप लोगों ने तुरंत के तुरंत डॉक्टर खाना में दौड़ेंगे। और डॉक्टर खाना में दौड़ के जैसे जाएंगे तो डॉक्टर तो फ्री में आपको चिकित्सा देगा नहीं, वो तो तुरंत के तुरंत बोलेगा कि ठीक है भाई पैसा लाओ, और क्योंकि कंसल्टेंट फीस तो लेगा ही लेगा, दवाई का पैसा भी ले लेगा। परंतु आपने यदि घर में थोड़ा सा दवाई रख लिया है तो उसमें से आपका बच्चा भी अच्छा रहेगा, आप भी अच्छा रहेंगे, आप एकदम खुश मिजाज में आप पूरा काम कर सकेंगे। ये आर्निका क्यू मादा टिंचर भी बोला जाता है इसको। आर्निका क्यू जिस जगह में वो गिर गया है और जिस जगह में चोट लग गया है वो तुरंत देखेंगे कि सूजन आ गया, और उस सूजन के जगह में थोड़ा रुई से उस आर्निका क्यू को लगा दीजिए। और आर्निका क्यू को लगा देने से थोड़ा देर में ही उसका वो दर्द भी कम हो जाएगा और सूजन भी कम हो जाएगा, वह खून भी नहीं जमेगा। और जिसका कोई जगह में कट गया है उस जगह में भी सेम ऐसा ही तुरंत के तुरंत थोड़ा रुई में आर्निका लगा के उस जगह में लगा देने से तुरंत के तुरंत खून भी बंद हो जाएगा। हल्का सा जलन करेगा, जरूर चिल्लाएगा, कोई रास्ता में गिर गया है या साइकिल में साइकिलिंग करते हुए कट गया है, उसको थोड़ा सा पकड़ के उस जगह में आर्निका लगा दीजिए, उसको टीटेनस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उसको एकदम बिल्कुल घाव थोड़ा सा हल्का सा जलन करेगा, चिल्लाएगा वो, परंतु उसको चिल्लाने दीजिए, थोड़ा देर फूक दीजिए, उसमें ठंडा लगेगा क्योंकि उसके अंदर में स्पिरिट है, और वो जगह एकदम बिल्कुल ठंडा भी हो जाएगा और उसको खून भी बंद हो जाएगा, उसका दर्द भी कम हो जाएगा। इतना अच्छा दवाई है क्योंकि आपको टीटेनस से बचा देगा, आपको किसी भी प्रकार के उसमें कीटाणु पैदा नहीं होने देगा, और आपको वो सेप्टिक नहीं होगा, एकदम गारंटेड सेप्टिक नहीं होगा वो। आर्निका इतना अच्छा दवाई है। और आर्निका किसी भी प्रकार से, आर्निका एक सबसे बहुत बड़ा काम करता है हमारे घुटना उठना के लिए भी, घुटना दर्द है तो उसमें भी आर्निका काम करता है।
या हमारे किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम में बहुत हार्ट में दर्द हो रहा है, तो आर्निका 1M 1000 पावर का आर्निका उनको खिलाने के बाद में उनको आप कोई बड़ा डॉक्टर के पास में ले जाके दिखाइए। फिलहाल तो उनको विपदा टल जाएगा। कोई अचानक बोल रहा है कि मेरा भयंकर हार्ट में दर्द हो रहा है बाया साइड में, क्योंकि हार्ट अटैक के पहले भयंकर दर्द होता है। हार्ट अटैक का कई सिम्टम है। पहले तो किसी का हार्ट में बाया साइड में बहुत दर्द होते रहता है, हल्का हल्का दर्द होता है और वो दर्द धीरे धीरे बढ़ते रहता है। किसी का जबड़ा को खींचते रहता है, एकदम जबड़ा को ऐसा खींचेगा कि आपका जबड़ा टूट जाएगा ऐसा लगेगा। ये सब सिम्टम है। जिन लोगों का हार्ट अटैक का अंदेशा है, ये सब सिम्टम के बारे में आपको पहले से पता रहने से आप कम से कम जान सकेगा कि अरे मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है। क्योंकि पैल्पिटेशन एक बहुत बड़ा, माने आपने अचानक सोया हुआ है, भयंकर एकदम धड़कन बढ़ गया है, ये सब चीज के ऊपर में। क्योंकि जिन लोगों को कंटिन्यूएशन में हाई ब्लड प्रेशर रहता है, इन लोगों को ये सब चीज रहता है। तो इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने से मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छा और बिल्कुल माने मौत को भी मात दे सकता है। क्योंकि जो सामने आ गया है, क्योंकि जीवन चले जाने से जीवन वापस नहीं आएगा। जीवन को जितना दिन तक आपने धर के रख सकता है उतना दिन ही आपको बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि जीवन चले जाना कोई बड़ा बात नहीं है। जीवन को निकालने में कितना देर लगता है, कुछ नहीं लगता है, परंतु इस जीवन को संभाल के रखना ही बहुत बड़ा कठिन है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जिसका हार्ट का बीमारी है वो आर्निका 1000 पावर का लाके वो रखे। जिन लोगों का हार्ट का संबंधी तकलीफ है, कभी भी डॉक्टर लोग ऐसा, एलोपैथिक डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आपका हार्ट का दर्द जैसे हो गया है तो आप डिस्प्रिन जैसे या आप कोई भी एक तो पैरासीटामोल जैसे मुंह में रख लीजिए तुरंत के तुरंत। परंतु ये सब प्रिकॉशंस आप लोगों ने सामने रखना है जिन लोगों का हार्ट का संबंधी तकलीफ है। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आप लोग करते रहिए, परंतु इतना ज्यादा एक्सरसाइज मत करिए कि जो आपको जीवन में ही भारी पड़ जाए। दूसरा है रूटा, RUTA, रूटा, रूटा क्यू। ये भी आप लोगों को कहीं भी चोट लग जाता है तो हमने ऊपर से देख पाते हैं कि मांसपेशी में लगा होगा या हड्डी में लगा होगा। हम तो अंदाज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हो सकता है उसको हड्डी में भी लगा होगा। क्योंकि चोट जब ऊपर से गिर जाते हैं बच्चा तो उसको हड्डी में भी लगता है और मांसपेशी में भी लगता है। तो आर्निका और ये रूटा, ये दोनों दवाई यदि लगातार दिया जाए तो उसको दर्द भी निवारण होगा और उसको वो ठीक भी रहेगा। रूटा एक इतना अच्छा दवाई है कि जो हमारा गाठिया बात में भी काम करता है। और आपको सबसे बड़ा चीज है कि रूटा, हम लोगों ने आजकल बच्चे लोगों को ऑनलाइन क्लास हो गया है। ऑनलाइन क्लास में वो हर समय कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर में देखते रहता है, उसको आंख दर्द होते रहता है, वो बोल नहीं पाता होगा या उसका आंख दर्द होते रहता है या माँ को जाके बोलेगा माँ मेरा सिर दर्द करता है, आंख दर्द करता है। उन लोगों को रूटा पिला दीजिए। रूटा पिला देने से वो दर्द उर्द चला जाता है। और किसी का कमर में दर्द है, मेरू पुछ बोलने से हमारे रीढ़ का हड्डी जहाँ खत्म होता है एकदम आखिरी शोर में बहुत बड़ा दर्द रहता है, वो बैठ नहीं पाता है, उन लोगों के लिए भी रूटा बहुत अच्छा काम करता है। आपका हड्डी के अंदर में किसी भी प्रकार का दर्द में रूटा बहुत अच्छा काम करता है। रूटा 30 पावर का भी ला सकता है, रूटा Q पावर में भी ला सकता है। ये दोनों ही बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। दूसरा है, तीसरा नंबर में है कैंथारिस, CANTHARIS, कैंथारिस। हमारे माँ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक रामबाण दवा है कैंथारिस। कैंथारिस दवा इसलिए है क्योंकि हमारे माँ बहन लोग हर समय खाना बनाने में व्यस्त रहता है, किसी ना किसी प्रकार से वहाँ तेल छिटक के आता है और तेल छिटक के आकर जल जाने का अंदेशा रहता है, जल जाता है, फफूला पड़ जाता है, घाव में बहुत बड़ा परेशान रहता है। आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, जल गया है। परंतु आपके पास यदि कैंथारिस करके दवाई है आपका घर में तो तुरंत के तुरंत लगा दीजिए, देख लीजिए उसमें फफूला भी नहीं आएगा और जलन तुरंत निर्वापित हो जाएगा, उसमें जलन भी नहीं होगा, बिल्कुल जलन नहीं होगा। इतना बढ़िया दवाई है ये कैंथारिस। आप तुरंत के तुरंत उसको लगा देने से उनका जलन भी समाप्त होगा और उसमें फफोला भी नहीं आएगा, घाव भी नहीं बनेगा। दूसरा है इसमें पेशाब संबंधी
एक बहुत बड़ा गुण है, जिसका पेशाब में जलन या पेशाब में इन्फेक्शन हो गया है, जिन लोगों को पेशाब करने में बहुत बड़ा जलन होता है, कैंथर उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अच्छा दवाई है। दूसरा है, जो सज्जन घर के बाहर में जाते हैं और घर में बाहर में जाने से चक्कर आता है, क्योंकि घर के अंदर में रहने से चक्कर नहीं आता है, उसके लिए भी कैंथर दवाई बहुत अच्छा है। कैंथर दवाई क्यू में 6 में 30 प्रोटेंसी में, ये प्रोटेंसी आपको घर में रख लीजिए, कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है इसमें। एक एक दवाई का 5 ml दवाई आपने घर में यदि रख लिया है तो आपको कोई इतना पैसा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि पैसा इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोगों ने सोचते रहता है यार कितना पैसा लगेगा, कोई पैसा नहीं, 15-20 रुपया करके लेता है 5 ml दवाई, और ये 15 रुपया आपके लिए इतना लाभदायी होगा, आप सोच भी नहीं पा सकते हैं कि इतना लाभदायी है आपके घर के लिए। दूसरा है, मैं और भी एक चीज बोलूंगा कि एक बहुत बड़ा दवाई है हमारे पेट संबंधी, हमारे पेट का बीमारी में सबसे ज्यादा लोग ग्रसित है। पेट साफ नहीं रहता है, पेट में गैस फॉर्मेशन होते रहता है और स्मृति शक्ति भी लोप होते रहता है। आजकल हम लोगों ने बहुत सारा चीजों में व्यस्त रहता है, तो हमारा स्मृति विभ्रांति ये होने की संभावना रहता है। तो उसके लिए एक दवाई है एम्बालिया, EMBELIA, एम्बालिया ऑफ OFF ऑफ, एम्बालिया ऑफिसिनिल्स एक्चुअल इसका नाम है, बड़ा नाम है, तो उसका इतना लिखना पड़ेगा नहीं, खाली एम्बालिया ऑफ OFF ऑफ लिखिए, एम्बालिया ऑफ क्यू। ये दवाई आता है आंवला से बनता है ये दवाई। और आंवला आप लोगों ने जानते हैं कि हमारे अमृत के नाम से जाना जाता है। इस धरती पर यदि कोई अमृत है तो आंवला एक अमृत के रूप से, क्योंकि आंवला से बहुत सारा दवाई बनता है, क्योंकि आयुर्वेदिक में आंवला एक बहुत बड़ा औषधि है। च्यवनप्राश रस यही आंवला से ही बनता है, और आंवला का प्रयोग हर आयुर्वेदिक लोग करते रहता है, क्योंकि आंवला आपको बहुत बड़ा एनर्जी देता है। और पेट संबंधी कोई भी बीमारी हो, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पेट में दर्द, छाती में दर्द हो रहा है, आपको सूजन हो रहा है, थकान लग रहा है, स्मृति शक्ति आपको बहुत कम हो गया है, तो उसके लिए एम्बालिया बहुत अच्छा काम करेगा। गैस्ट्रिक के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा, पेट दर्द के लिए काम करेगा, आपका बाल गिर रहा है तो उसके लिए भी काम करेगा, और आपको मुंह में माने मसूड़ा में दर्द है, मसूड़ा सूजन है, उसके लिए भी काम करेगा। जिन माँ बहन को सादा स्राव हो रहा है, दुर्गंध वाला स्राव हो रहा है, जिनको लैट्रिन साफ नहीं हो रहा है, इन लोगों के लिए भी काम करेगा। आंखों के ज्योति बढ़ाने में भी बहुत अच्छा काम करता है ये एम्बालिया ऑफ EMBELIA, एम्बालिया ऑफ OFF ऑफ, एम्बालिया ऑफ क्यू पावर का लेके आएंगे। और इसमें पीने का नियम है 10-10 बूंद करके पीना पड़ेगा 3 बार 10-10 बूंद करके, सुबह दोपहर शाम को। और इसको पीने का तरीका है, होम्योपैथिक दवाई सबसे पहले है खाना खाने का पहले यदि आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छा है, यदि आपको याद नहीं रह गया है तो खाना खाने का आधा घंटा बाद में आप ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये छोड़ के भी और भी बहुत सारा दवाई है, जिसमें आप लोगों को अक्सर हमारे माँ बहन को देखता हूँ कि हमारे दोनों अंगुली के बीच में, अभी बरसात के समय है ना, हर समय किचन में काम करते रहता है, पानी लगते लगते पैर के अंदर में घाव हो जाता है, दोनों अंगुली के बीच में घाव हो जाता है, दोनों अंगुली के अंदर में घाव होते रहता है, बहुत बड़ा परेशानी रहता है। हाथ के अंदर में घाव हो जाता है, खाना बनाते समय कोई भी देखेगा बोलेगा कि अरे अरे तुम्हारा हाथ में घाव हो गया है, कैसे इसको ठीक करने का। तो हमारे इसका सबसे सहज उपाय है, हमारा जो घर के अंदर में ही वो दवाई है, हम यदि उसको लगाए तो उसमें ठीक हो सकता है, नहीं तो होम्योपैथिक दवा भी मैं बता दे रहा हूँ। घर के पहले हमारे घर के अंदर में जो दवा है उसको बता देता हूँ कि जिन लोगों को उसको हजा बोलते हैं, हजा में माने पैर खा जाता है, पैर के नखून दोनों उंगली के बीच में खा लेता है और बहुत दर्द भी करता रहता है, घाव टाइप का बन जाता है, तो उसमें आपने सरसों तेल गरम करके
सरसों तेल के अंदर में थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए और हल्दी डाल के थोड़ा सा गर्म करके उसमें हल्का गर्म सरसों तेल लगा दीजिए और लगा देने से देख लीजिए उसको 1 दिन या 2 दिन में ठीक हो जाता है। नहीं तो आपके घर में बोरोलिन है तो बोरोलिन को लगा दीजिए, और नहीं तो हमारे एक कांतिश्री करके सत्संग में से मिलता है, कांतिश्री दवाई लगा दीजिए। कांतिश्री, इसके बाद कांतिश्री भी बहुत अच्छा काम करता है। ये छोड़ के और एक ठो ऑइंटमेंट हमारे सत्संग के तरफ से प्रिवेंटिना भी बहुत अच्छा काम करता है। प्रिवेंटिना आजकल तो मिल नहीं रहा है, परंतु प्रिवेंटिना भी बहुत अच्छा काम करता है इस चीज के लिए। और होम्योपैथिक दवा में से आपको कैलेंडुला क्यू पावर का, उसमें यदि आपने लगा देते हैं तो कैलेंडुला क्यू में आपको वो तुरंत के तुरंत ठीक हो जाता है। कैलेंडुला क्यू ये आपने लगा दीजिए, उसमें तुरंत के तुरंत ठीक हो जाएगा। तो ये है हमारे माँ लोगों के लिए जो हर समय किचन में व्यस्त रहता है, किचन में। दूसरा है, हम लोगों ने देखे है कि हमारे नखून सड़ने लगता है, नखून सड़ जाता है, किसी किसी का नखून सड़ने लगता है, नखून को गलने लगता है, देखे होंगे आपने, क्योंकि नखून में बहुत बड़ा परेशानी आने लगता है। नखून का एक साइड दब गया है, बहुत दर्द होता है, सूजन आ गया है और वो पूरा रात भर चिल्लाते रहता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कठिन बीमारी टाइप का लगते रहता है। परंतु डॉक्टर के पास में जैसे जाएंगे, एलोपैथिक डॉक्टर तो बोलेगा चीरा लगाना पड़ेगा, और होम्योपैथिक डॉक्टर तो 200-250 रुपया के नीचे बात नहीं करेगा। तो आपको थोड़ा सा जानकारी होने से आप उसको तुरंत के तुरंत निर्वापित कर सकता है। उसके लिए सबसे अच्छा दवाई है फॉस्फोरस करके लिक्विड में एक दवाई आता है। फॉस्फोरस 5 ml में आप लेके आइए और उसको रखिए, और उस फॉस्फोरस को अपने उस रुई में डाल के तुरंत के तुरंत नखून में, जिस नखून आपका सड़ रहा है, जिस नखून में आपको माने नोकुनी बोलते हैं उसको, नख दब गया है, नखून दब गया है, आपको भयंकर सूजन आ गया है या पीप हो गया है, उसमें आपने लगा दीजिए लगातार। तो आपने देखेंगे कि उसमें से आपको नख भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और नख में किसी प्रकार कोई समस्या भी नहीं रहेगा। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, नखून काटने के बाद किसी का भी उबड़ खाबड़ नखून है, नखून आपका एक चेहरा को बहुत सुंदरता ला देता है। इसीलिए आपने देखे होंगे कि महिला लोग ज्यादा से ज्यादा नखून को बड़ा रखते हैं, नखून को सुंदर वो लोग पेंटिंग करते हैं, बहुत सारा नेल पॉलिश लगाते हैं। तो नखून यदि अच्छा नहीं रहेगा तो नखून को अच्छा रखने का सबसे बड़ा उपाय है, जब भी आप नखून काटे, नखून काटने के बाद आप आर्निका को लगा दीजिए, आर्निका क्यू उसमें नखून में लगा दीजिए। देखिए आपको जो भी एड़ा टेढ़ा नखून रहेगा वो धीरे धीरे सीधा हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा आपका नखून। नखून काटने के बाद आपने जरूर उसमें लगा दीजिए, उस रुई में थोड़ा सा आर्निका क्यू लगा के उस नखून के पास में चारों तरफ में नखून में लगा दीजिए, हाथ में, पैर में, चारों तरफ में नखून में लगा दीजिए। और यदि कहीं भी काट गया है तो उस जगह में लगा देने से भी आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा, कि जिसमें से आपको खून भी नहीं आएगा और उसमें दर्द भी नहीं होगा। ऐसा छोड़ के भी मैंने और भी 2-4 बात आप लोगों को बोल देता हूँ। ये तो बोलते बोलते अभी आप लोगों को, दादा एक चीज बता दीजिए, और कितना देर बोलना है आप लोगों को? आप लोगों को कोई बोर तो नहीं लग रहा है? एकदम नहीं दादा, बोर नहीं लग रहा है, लेकिन बहुतों का सवाल हो सकता है। अपना जो असुविधा है अपना शारीरिक, उस सवाल को आप थोड़ा लीजिएगा, उस हिसाब से आप देख लीजिए कब तक आप बोलेंगे, उसके बाद में सवाल लीजिए। ठीक है, मैं और थोड़ा सा बोलने के बाद उन लोगों को हाँ सवाल ले लेता हूँ, उन हाँ लोगों को जो भी समस्या है उन लोगों को पूछ लेता हूँ। ठीक। दूसरा है, हम लोगों ने बच्चे लोगों को देखा, क्योंकि हर घर में छोटा छोटा बच्चा होगा और बच्चे लोगों को रात के समय में नींद में प्रॉब्लम आता है, वो सो नहीं पाता ठीक से, क्योंकि उसका कृमि का शिकायत रहता है। कृमि का शिकायत का कुछ सिम्टम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और जिस घर में आप लोगों ने देखेंगे कि बच्चे लोगों को इस प्रकार से शिकायत हो रहा है, तो आप जान लीजिए कि बच्चा जिसके कारण सो नहीं पा रहा है ठीक से, उसको तकलीफ हो रहा है। क्योंकि बच्चा जैसे सोएगा दांत कटकटाएगा, दांत कटकट करेगा, दांत काटेगा, लार टपकेगा, चमकेगा, एकदम बिल्कुल चौक जाएगा, ऐसा जैसे लग रहा है कि कहीं गिर जा रहा है, वो चौक जाएगा एकदम बिल्कुल। और एक तरफ सुला दिया तो दूसरे तरफ घूम जाएगा, रात को उठ के बैठ जाएगा, बड़बड़ाएगा, उसको मिट्टी खाएगा, उसको खाना अच्छा नहीं लगेगा, उसको
मिट्टी खाने का एक मन करेगा, कहीं भी देखेगा मिट्टी पकड़ के उठा के मुंह में डालेगा, उसको लैट्रिन की जगह में खुजली होगा, पेशाब की जगह में खुजली होगा, वो नाक में कभी कभी खुजली करते रहेगा, ऐसा करके खुजली करते रहेगा, तो आप जान लीजिए कि उसका कृमि है। और उसके मुंह में बहुत दुर्गंध भी करेगा, बार बार थूकेगा। ये सब चीज को आप लोगों ने, ये सिम्टम जितना है आप देखने से तुरंत जान लीजिए कि बच्चा के पेट में कृमि है। और उस बच्चा को तुरंत के तुरंत अपने सीना, CINA, सीना 6 पावर का थोड़ा सा दवाई पिला दीजिए। यदि छोटा बच्चा है, एकदम छोटा बोलने से 5 साल के नीचे होने से, उसको 1 ड्रॉप दवाई पानी के अंदर में डाल के उसको 2 बार या 3 बार में पिलाइए। 5 साल के नीचे होने से 2 बार में पिलाइए, 5 साल के ऊपर में होने से 1 बार में पिला दीजिए उसको। इस प्रकार से आपने जब तक उसका सिम्टम रहेगा तब तक उसको पिला दीजिए। वो खाना भी खाएगा, आराम से सोएगा भी, क्योंकि वो छटपटाएगा तो माँ किसी भी हालत से छटपट माने उसको माँ सो नहीं पाते। अच्छा, बिस्तर में पेशाब भी कर देता है, ऐसा भी है, कृमि ज्यादा होने से बिस्तर में पेशाब कर देता है। तो इसके लिए जो बड़े बच्चे हैं, माने 5 साल 7 साल का जो बच्चे है वो बिस्तर में पेशाब कर देता है, उसके लिए एन्यूरन करके एक दवाई है, उसको आपने लिख लीजिए। एन्यूरन, ENURON, एन्यूरन करके एक दवाई है, उसको बच्चे लोग पिला देने से, और उसका भी कृमि का शिकायत हो सकता है, क्योंकि कृमि के कारण ही बच्चे लोग सपना देख लेता है, सपना देखता है कि मैंने बाहर में खड़ा होकर पेशाब कर देता हूँ और वो बिस्तर में पेशाब कर देता है। तो ये सबसे बड़ा चीज है, उसको सीना दवाई पिला देने से उसको तुरंत के तुरंत वो बीमारी खत्म हो जाता है। उसको लैट्रिन भी क्लियर नहीं होता होगा, जो बिस्तर में पेशाब करता होगा वो लैट्रिन भी क्लियर नहीं होता, वो डेली लैट्रिन में नहीं जाता होगा, 1 दिन 2 दिन बाद में लैट्रिन जाता होगा। ऐसा बच्चे लोगों को कृमि का शिकायत रहता है। वो 5 साल 7 साल का भी हो सकता है, 9 साल का भी हो सकता है, इसीलिए बड़ों का भी हो सकता है ऐसा समस्या। जिन लोगों को बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है परंतु थोड़ा सा लैट्रिन हो रहा है, बाकी लैट्रिन नहीं हो रहा है, बड़ों का भी कृमि होता है, निश्चित जान लीजिए। बड़ों के लिए भी 2-3 दवाई मैं बता दे रहा हूँ। उसके लिए आप सीना तो ले ही सकता है, सीना एक आध बार ले सकता है, ये सोल के नेट्राम साल्प, NETRAM-SALP नेट्राम साल्प करके एक दवाई है, उसको ले लेने से आप लैट्रिन में जाके बैठते हैं, थोड़ा सा गैस निकलता है और लैट्रिन नहीं होता है, आप उठ के चले आते हैं, आपका सारा दिन अच्छा नहीं लगेगा, सारा दिन एकदम शरीर भी अच्छा नहीं लगेगा, कैसे लगेगा। परंतु आपने यदि नेट्राम साल्प कंटिन्यूएशन ले लिया है तो आपको लैट्रिन भी क्लियर हो जाएगा, आपको शरीर भी अच्छा लगने लगेगा, और आपको शरीर में खुजली उजली भी नहीं होगा। नेट्राम साल्प में रूसी, जिन लोगों को सिर में रूसी है उन लोगों के लिए भी बहुत फायदा करता है नेट्राम साल्प। नेट्राम साल्प के साथ में एक बार बोलবেন। नेट्राम साल्प, NETRAM साल्प, नेट्राम साल्प। NETRAM साल्प, नेट्राम साल्प। इसमें 6 पावर में भी आता है, 30 में भी आता है, आपने जैसे सुविधा, टैबलेट में लेके आने से भी टैबलेट में लेके आ सकता है, या डाइल्यूशन में लेके आने से भी डाइल्यूशन में लेके आ सकता है, माने लिक्विड में लेके आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें दोनों फॉर्म में मिलता है नेट्राम साल्प। वो बायो कॉम्बिनेशन गोली में बना देता है वो लोग, वो टैबलेट में 4-4 टैबलेट करके, बड़े लोगों को 4-4 टैबलेट खाना पड़ेगा, और ऐसा यदि आप लिक्विड में लेके आते हैं तो उसमें 4 ड्रॉप करके लेने से भी चल जाता है। बहुत बढ़िया दवाई है, बहुत बेहतरीन दवाई है हमारा लैट्रिन क्लियर होने के लिए, या हमारे शरीर में चर्म रोग है, यदि हमारे ज्यादा रूसी में हम लोग ज्यादा परेशान होते हैं, दाढ़ी खुजलाते रहता है, दाढ़ी में एकदम खुजली होते रहता है बहुत, इसके बाद सिर बहुत खुजलाते रहता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद वाला दवाई है नेट्राम साल्प। और नेट्राम साल्प डोजটা কিরকম? नेट्राम साल्प यदि आपने टैबलेट में लेके आ गया, 6 पावर में लेके आएंगे टैबलेट में, 6x नेट्राम साल्प 6x में मिलता है, 6 ओके, 6x में मिलता है, और 30 पावर में भी मिलता है। तो आपने यदि 30 पावर में लेके आया तो 4 ड्रॉप करके लेना पड़ेगा, और यदि टैबलेट में लेके आया तो छोटा छोटा टैबलेट रहता है, वो 4 टैबलेट दिन में 2 बार या 3 बार ले लेने से बहुत है, वो बच्चे लोगों के लिए भी अच्छा है।
दूसरा है ठंडा लगने से बच्चे लोग बहुत रोते रहता है, कान दर्द होता है, कान के लिए भयंकर चिल्लाते रहता है, माँ बाप को सोने नहीं देता है बच्चे लोग, कान दर्द भयंकर। बड़े लोगों को भी कान दर्द जैसे होता है ऐसे बच्चे लोगों को भी कान दर्द होते रहता है। कान दर्द के लिए सबसे अच्छा है एकोनाइट। एकोनाइट 3x पावर का दवाई जो है ना, कान दर्द के लिए बहुत बेहतरीन दवा में से है। और ये छोड़ के और एक दवा का नाम लिख लीजिए, कर्णधार। कर्णधार बोलने से कान में डालने वाला एक दवाई, उसका कर्णधार के नाम से मिलता है या मूलेन ऑयल के नाम से मिलता है। कर्णधार के नाम से मिलेगा तो ये निखार कंपनी का है कर्णधार, और नहीं तो आप ऐसा भी मूलेन ऑयल के नाम से आपको मिल जाएगा। मूलेन ऑयल बोलने से आपको दे देगा। एक कान दर्द के लिए बहुत बेहतरीन दवा है। जिन लोगों को कान में दर्द होते रहता है, अचानक स्नान करते हुए पानी चला गया है और रात को सोते समय भयंकर कान दर्द हो रहा है पानी के कारण, पानी से पी पा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। और छोटे बच्चे लोगों को थोड़ा सा ठंडा लग जाने से बहुत कान में दर्द होते रहता है, तो उसके लिए आप 3x पावर में एकोनाइट नैप, एकोनाइट ACO याको NAP नैप 3x पावर में बहुत अच्छा दवा है। दादा एक डोसेजটা বলে দেবেন। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको बता देंगे। दूसरा है हमारे माँ बहन लोगों को या हमारे दादा लोगों को भी हाथ के, जो ये हमारा हाथ देख रहा है ना, हाथ के गाठन गाठन में दर्द होते रहता है, ये गाठन में दर्द होते रहता है, ये गाठन में दर्द होते रहता है, ये गाठिया बात टाइप का बोलते रहता है इसको, इस गाठन गाठन में दर्द होते रहता है। इसके लिए बहुत एक अच्छा दवाई है एक्टिया स्पाइकेटा। एक्टिया स्पाइकेटा, ये ACTICA एक्टिया। एक्टिया स्पाइकेटा, एक्टिया स्पाइकेटा ACTICA SPAICATA, एक्टिया स्पाइकेटा, स्पाइकेटा SPAICATA, स्पाइकेटा 30 पावर का। ये दूसरा है हमारे हर समय हम लोग खाना वाना तो खाते रहता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करने से भी हमारे पाइल्स का बीमारी अक्सर दिखाई पड़ता है लोगों को। पाइल्स संबंधी बीमारी, पाइल्स संबंधी बीमारी के लिए मैं बहुत एक अच्छा दवाई नाम बता देता हूँ कि जैसे उसको हर समय जो मल त्याग होता है वो आम का जेली जैसे मल त्याग होएगा, और उसमें इस प्रकार से यदि होते रहता है तो उनको ALOES एलोस, एलोस करके एक दवाई है, वो एलोस करके दवाई ले लेने से उनको बहुत आराम मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा पाइल्स के लिए तो बहुत सारा दवाई है, और यदि खून गिरता है तो उसके लिए खून बंद करने का एक दवाई है जो उसके नाम है हिमामिलिस। जो आपका नाक से भी खून गिरे या लैट्रिन से भी खून गिरे या कहीं से भी आपका ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके लिए हेमामिलिस, हेमामिलिस HEMAMILLIS, हेमामिलिस, हेमामिलिस क्यू पावर का, हेमापिलिस क्यू पावर का या 30 पावर का एक दवाई आपने घर में रख लेने से स्पेलिंग कौन है, टू स्पेलिंग कौन? हिमामिलिस HEMAMILLIS, हेमामिलिस। हेमामिलिस क्यू पावर में भी ला सकता है, 30 पावर में भी ला सकता है। अक्सर हमारे जीभ में
छाला चले जाते रहते हैं, और बच्चे लोग खाना खाना नहीं चाहते हैं, बहुत जीभ जलन होता है, बड़े लोगों को भी होते रहता है। इसका मेन कारण है उसको लैट्रिन क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ऐसा होते रहता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा दवाई है होम्योपैथिक में बोरेक्स, BORAX बोरेक्स, BORAX बोरेक्स, जो जीभ में छाला चले जाते हैं उन लोगों के लिए। और बोरेक्स दवा भी अच्छा है, जो लोग गाना गाते हैं वो लोग कम से कम 10 मिनट आगे यदि बोरेक्स खा लेते हैं तो उनको स्वर भंग जो है ना वो एकदम क्लियर हो जाता है और गला साफ हो जाता है। बोरेक्स बहुत अच्छा दवाई है। लैट्रिन ज्यादा होने से भी, बहुत पतला लैट्रिन हो रहा है तो बोरेक्स पिला देने से भी लैट्रिन बंद हो जाता है। एक एक होम्योपैथिक दवाई कम से कम 20-25 काम करता है। खाली ऐसा नहीं है क्योंकि हम खाली होम्योपैथिक दवाई एक काम के लिए व्यवहार करते हैं, 20-25 प्रकार का काम आते हैं हमारे शरीर के अंदर में। आप लोगों ने हर आदमी जानते होंगे, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई आपको नुकसान तो करेगा नहीं फायदा छोड़ के। एलोपैथिक दवाई आपको नुकसान जरूर करेगा, परंतु कंटिन्यूएशन आपने एलोपैथिक दवाई लेते रहने से आपको दूसरा कोई ना कोई साइड इफेक्ट दिखाई देगा। परंतु होम्योपैथिक दवाई में ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि आपको साइड इफेक्ट दिखाई देगा। होम्योपैथिक दवाई आपको फायदा छोड़ के नुकसान कभी करेगा ही नहीं, ये बात आप ध्यान रखिए। क्योंकि आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक आपको हर समय शरीर को नुकसान करता नहीं है, हर समय फायदा पहुंचाते रहता है। और बाकी भी बहुत सारा शरीर के अंदर में हमारे इतना सारा बीमारी है। अच्छा, आप लोगों को दूसरा है कि मसूड़ा, हमारे थोड़ा सा उम्र बढ़ जाने से या दांत ठीक से सफाई नहीं होने से मसूड़ा फूल जाता है, बहुत दर्द होते रहता है, दांत में बहुत दर्द होते रहता है। तो दांत के लिए सबसे अच्छा है कैलीम्यूर 6X। कैलीम्यूर 6X एकदम बिल्कुल मसूड़ा KALI कैली MUR कैलीम्यूर 6X। कैलीम्यूर 6X यदि आप ले लेते हैं तो आपको तुरंत के तुरंत दांत एकदम मसूड़ा दर्द ठीक हो जाएगा। और इससे भी अच्छा दवाई है स्पेलिंग बोले, स्पेलिंग बोले। KALI कैली, KALI कैली MUR म्यूर, कैलीम्यूर 6X। मसूड़ा सूजन, मसूड़ा के सूजन या दांत संबंधी कोई भी असुविधा हो तो उसके लिए कैलीम्यूर बहुत अच्छा दवाई है। और ये छोड़ के भी हमारे घर के अंदर में ही एक दवाई है जो सबसे बहुत रामबाण दवा है, जाम पत्ता, प्यारा पत्ता। अमरूद का पत्ता जो है ना इतना बेहतरीन दवा में से है एक तो। अमरूद का पत्ता के बारे में जितना बखान किया जाए, कम से कम अमरूद का पत्ता के बारे में हम यदि बोलने जाएगा तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। अमरूद का पत्ता इतना फायदेमंद है। और आपके घर के अंदर में यह अमरूद पत्ता में जिन लोगों को दांत हिल रहा है वो यदि डेली अमरूद का पत्ता का ये बनाए, 4-5 ठो अमरूद का बड़ा बड़ा पत्ता लेके आके चाय जैसे बनाए, और उसको जैसे ही आप पानी के अंदर में डालेंगे और उबालेंगे तो एकदम चाय का काला रह जाएगा। उसको थोड़ा गरारा करना है या मुंह के अंदर में कुल्ला करना है, कुल्ला करके फेंक देना है। लगातार 1 हफ्ता करके देख लीजिए, आपका हिलता हुआ दांत भी बैठ जाएगा। मसूड़ा में जो सूजन, माने जिन लोगों को पायरिया का बीमारी है, मुंह में से खून आते रहता है, मुंह में से पीप आते रहता है, दांत सड़ जाता है, इन लोगों को लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। इसको जाम पत्ता चबा के उसको आप गटक जाइए या जाम पत्ता को मुंह के अंदर में खूब देर तक रखिए, उसको आपका लार को खूब देर तक मुंह के अंदर में रख के आप उसको गटक जाइए। उसको शरीर स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, आपको सर्दी खांसी के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत अच्छा है। ये जाम पत्ता का आपने जो छोटा छोटा जो एकदम नरम जाम पत्ता है सामने वाला, वो जाम पत्ता को डेली आपने यदि चबाए तो आपको बहुत सारा बीमारी ठीक हो सकता है। जाम पत्ता के बारे में कभी दूसरे एक बार आएंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, जाम पत्ता कितना फायदेमंद है। जाम पत्ता जैसे फायदेमंद है, आम पत्ता उसका अपना फायदेमंद है। आम जैसे हमारे हम क्या बोलते हैं, फलों का राजा है आम, तो फलों का राजा यदि आम है तो उसका आम पत्ता कितना काम गुणकारी है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो इसी प्रकार बहुत सारा चीज है कि हम लोगों को जानकारी नहीं है कि क्या क्या फायदा कर सकता है हमें। और दूसरा है जाम भी हमें इतना फायदा करता है कि जाम कंटिन्यूएशन खाने से आपको लैट्रिन भी क्लियर होगा
और आपका शारीरिक समस्या बहुत सारा निदान हो जाएगा। जिन लोगों को कोष्ठकाठिन्य है उन लोगों को जाम, बेल ये सब तो खाना ही चाहिए। खाने से लोगों को कोष्ठकाठिन्य दूर हो जाता है। तो ये सब चीज तो है ही है। तो बाकी बारे में दादा आप लोगों को कुछ तो दादा तुलसी, मुझे ये लग रहा है कि आपको दादा कष्ट करके और 1-2 दिन हमारे साथ हमारे शिलोंग में आना होगा ऑनलाइन के माध्यम में। जरूर हाँ, जरूर जरूर। और दूसरी बात है, अभी हम आज के लिए कुछ सवाल अगर है किसी का तो सवाल ले लेते हैं, जरूर और जरूर बाकी जरूर ये कंटिन्यूएशन रहेगा आपका नेक्स्ट जरूर। जब आप जुड़ेंगे। তো जरूर। এই এখন আমি সবাইকে বলছি, আপনাদের মধ্যে যারা প্রশ্ন করবেন, সে অনেকেই প্রশ্ন করছে, তাদের মধ্যে যদি আপনার প্রশ্নের উত্তরটা যদি আপনি পেয়ে যান অন্য একজনের প্রশ্ন থেকে, তাহলে আপনার আর প্রশ্ন করার দরকার নেই। এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্যামলদা এতক্ষণ যা বললেন, এটার থেকে যদি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন তাহলে আর প্রশ্ন করার দরকার নেই। এক একজন করে প্রশ্ন করবেন, আর যত শর্ট করা যায়, হ্যাঁ হ্যান্ড রেজ করলে খুব ভালো, এক একজন করে করবেন। শান্তনা সাহা রয়, ওনার একটা প্রশ্ন আছে, আপনি আনমিউট করে বলতে পারেন। শান্তনা সাহা মা। आगे दादा जयगुरु अमी जरूर। कथा जे मेरा बदन में कमर में बहुत दर्द है, तो 2 सीजर है, लेकिन আপনি বাংলায় अभी বলতে পারেন। আচ্ছা কোমরে প্রচন্ড ব্যথা, যে একটু যে প্রার্থনা বলবো ওটাও মনে পারি না, কোমরে ব্যাট লাগিয়ে বসতে হয়, খুব ব্যথা হয় কোমরে পায়ে। ব্যথার জন্য একটু কিছু ওষুধ বললে। কোমরের ব্যথার জন্য আপনি এটা কোমরের ব্যথাটা কি সব সময় থাকে আপনার? সবসময় হ্যাঁ, বেশিরভাগই থাকে সবসময়। একটু ভারী, একটু দাঁড়াতে পারি না, ভালো করে বসতে পারি না। হ্যাঁ, না এটা আপনি বসে থাকলে বেশিক্ষণ ব্যথা হয় নাকি উঠে দাঁড়াতে সময় বেশি ব্যথা হয়, মানে হিললে ডুললে পরে বেশি ব্যথা হয় নাকি কখন ব্যথাটা বেশি হয় সেটা একটু বলতে হবে। হেললে তুললে না, এমনি তো ঘুম থেকে যখন উঠি তখন ব্যথাটা বেশি হয়, বা মানে একটু আপনি- ভারী কাজ টাজ করলে বেশি ব্যথা হয়। মানে যখনই আপনি ঘুমের থেকে উঠে নিচে দাঁড়াচ্ছেন বা অল্প একটু শরীরটা হিলছে দুলছে তখনই ব্যথাটা বেশি হচ্ছে তো? আর শরীরটা হেললে এমনি তো থাকেই ব্যথাটা, হলে কখনো প্রচন্ডই ব্যথা থাকে। আপনি তাহলে দুটো ওষুধ লিখে রাখুন, দুটো ওষুধের নাম লিখুন। একটা হচ্ছে হ্যাঁ। রাশ টক্স 200 পাওয়ারের রাশ টক্স, দাদা আর স্পেলিং RHUS রাশ, RHUS রাশ TOX টক্স, রাশ টক্স 200। 200। আর আরেকটা লিখুন রাশ টক্সের সাথে ব্রায়োনিয়া, ব্রায়োনিয়া BRIONIA। দাদা এটা কিভাবে নেব? এটা আপনি লিকুইডে যদি নিয়ে আসেন তাহলে 4 ফোঁটা রাস্টক্স নেবেন, 4 ফোঁটা ব্রায়োনিয়া নেবেন। এটা আপনি কন্টিনিউয়েশন দিনের ভিতরে 3 বার করে নিতে থাকুন। আপনি প্রথমে 30 পাওয়ারে নিয়ে আসুন, 30 পাওয়ারে নিয়ে এসে দেখুন, যদি 30 কম না হয় তাহলে 200 পাওয়ারে আনতে হবে আপনাকে, কেননা আপনার কোমর ব্যথার জন্য এই রাস্টক্স এবং ব্রায়োনিয়া অনেক কাজের হবে। এবং যদি এই আগে দাদা একটা জিনিস, আমার ডান পায়ে আর কি গোড়ালিটা খুব ব্যথা করে, ঘুম থেকে উঠে মানে ল্যাংড়ার মতো হাঁটতে হয়। আমি এক্সরে করেছি, ডাক্তার দেখেছি, কিছুই পাইনি ডান পায়ে গোড়ালিটা। ইউরিক অ্যাসিডের একটু সমস্যা আছে, এই জন্য আমি বলেছিলাম যে আপনি রোজ একটু অঙ্কুরিত জিনিস খাওয়ার চেষ্টা করবেন। রোজ সকালবেলাতে আপনি রাত্রিবেলা ভিজিয়ে রাখবেন, যেরকম মুগ সম্বন্ধে আলোচনা করলাম, যে মুগ, তারপরে একটু ফলি দানা, তারপরে একটু মেথি, একটু গমের দানা, তারপরে 2টো পেস্তা বাদাম, একটা আখরোট গিরি, এগুলো ভিজিয়ে রেখে আপনি রোজ খাবেন। আচ্ছা আগে জয়গুরু দাদা, জয়গুরু। বেদদ্যুতি চক্রবর্তী। দাদা আমার মার ব্যাপারে একটু আলোচনা করার ছিল, যদি ইচ্ছা করে তাহলে ঠিক আছে। বলেন হ্যাঁ বলেন বলেন দাদা, বলেন বলেন। বলছি আমার মার ব্যাপারে একটু আলোচনা করার ছিল। মার কোমরের থেকে আর কি, হাতে ডান সাইডে কোমর থেকে পায়ের নিচ পর্যন্ত একটা প্রচন্ড ভাবে ব্যথা। সাইটিকার ব্যথা হবে, হতে পারে, কারণ আমি বলতে পারছি না, অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি কিন্তু কেউ কিছু ধরতে পারছে না। এটা অ্যাকচুয়ালি উনার
মাঝে মাঝে একটু কম থাকার, মাঝে মাঝে প্রচন্ড ভাবে হয়। এই কোমরের ডান দিক থেকে ব্যথাটা শুরু হয় এবং পুরো পাটা নেমে যায় ওটা ব্যথাটা। হ্যাঁ, ওই সাইডটা ব্যথা হবে, এটা ডান দিকে কি বাঁ দিকে? ডান দিকের ব্যথা কি বাঁ দিকে? ডান দিকে, ডান দিকে। ডান দিকের ব্যথাটা আপনি সাইটিকো ড্রপস বলে একটা আছে, সাইটিকো ড্রপসটা আপনি খাইয়ে দেখবেন। সাইটিকো ড্রপস বলে একটা ড্রপস হবে, স্পেলিংটা যদি একটু বলেন। SCI SCI সাইটিকো DICO সাইটিকো ড্রপস DROPS SCI DICO সাইটিকো লিখেছে, এটা কিভাবে দেব? সাইটিকো ড্রপস, এটা 20 ড্রপস করে ওনাকে দেবেন। 20 ড্রপ, এত বড় একটা শিশি পাওয়া যাবে, কমসে কম 80 টাকা থেকে 90 টাকা হয়তো দাম হবে আপনার কাছ থেকে। সাইটিকো ড্রপস, এটা সাইটিকা বিমারির জন্য, কারণ সাইটিকা বিমারিটা আমাদের সাইটিকা একটা নার্ভ আছে, এই নার্ভটা প্রচন্ডভাবে এফেক্টেড হতে পারে, এই ব্যথাটা আসতে থাকে। সুতরাং এটা আপনি সাইটিকা ড্রপস দেখতে পারেন, এই ব্যথাটা আমার মনে হয় কমে যেতে পারে। তার সাথে ওনাকে একটু ব্রায়োনিয়াও দেবেন। ব্রায়োনিয়াটা মানে চললে ফিরলে পরে যদি ব্যথা লাগছে, তাহলে ব্রায়োনিয়াটা উপকারী ওষুধ। ব্রায়োনিয়া BRIONIA ব্রায়োনিয়া। ব্রায়োনিয়াটা হচ্ছে চলাফেরাতে, মানে আমার চললে ফিরলে আমার যে ব্যথা, সেটাতে প্রচন্ড উপকারী হচ্ছে ব্রায়োনিয়া। আর এছাড়া ড্রপটা বিট ড্রপটা কভার দেব, সাইটিকা 3 বার দেবেন। আর 20 ড্রপস করে 3 বার, 20 ড্রপস করে 3 বার দেবেন। ব্রায়োনিয়াটাও 3 বার। ব্রায়োনিয়াটা ব্যথা ব্যথা যা কিছু সত্যি ব্যথা ব্যথা কমে যাবে। কত ড্রপ? ওটা 3-4 ড্রপ দেবেন, 4 ড্রপ 3 বার তো। হ্যাঁ, সব থেকে বড় চিজ হলো যে দেখুন, হোমিওপ্যাথিক দোকানে গেলে পরে ওরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে যে আপনি নেবেন না গ্লোবিউলস নেবেন। গ্লোবিউলসে একটা 5 ml শিশির দাম, ওটাও আপনার কাছ থেকে 15-20 টাকা নেবে। আবার ওই ড্রপটা যদি আপনি নেন তো তার দাম ওই 15-20 টাকায় নেবে। সুতরাং ওই ড্রপটা আনা ভালো, এবং ড্রপটা আনলে পরে আপনি ডাইরেক্ট ওই ওষুধটা খাওয়াতে পারছেন। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে ওর ভিতরে 100 ড্রপ ওষুধ থাকে। আর আপনি যদি আলাদা গ্লোবিউলস কিনে নিয়ে আসতে পারেন, যদি দোকানে 100 গ্রামের প্যাকেট কিনতে পাওয়া যায়, 100 গ্রামের প্যাকেট নিয়ে এসে আপনি কিছু খালি শিশি নিয়ে এসে ওই গ্লোবিউলস গুলো ওই শিশিরের ভিতরে ভরে 5-6 ড্রপ থেকে 7 ড্রপ ওষুধ ওই গ্লোবিউলস এর ভিতরে মিলিয়ে আপনি যদি রাখেন, তো তাহলে আপনার ওষুধটা অনেক দিন পর্যন্ত চলবে। সুতরাং এটা বললাম যে আমি যে নিজে আমি নিজে ডাক্তার হতে চাই না, আমার ঘরের জন্য, পরিবারের জন্য আমি ডাক্তার হতে চাই। সুতরাং এটা আপনি নিজে ঘরের ভিতরে করতেই পারেন, কোনো রকম অসুবিধা নেই। তাতে কি হচ্ছে যে খরচাটাও কমে যাবে, কারণ আপনি লিকুইডটা বারবার খাওয়ালে পারে, লিকুইডটা বারবার করে আনতে হবে, তো ওইটা গ্লোবিউলসে কনভার্ট করে দিলে পারে। কেননা হোমিওপ্যাথিকের নিয়ম হচ্ছে যে যত সূক্ষ্ম মাত্রাতে আপনি ওষুধ নেবেন তত বেশি লাভ। তো এই কারণের জন্য ওই গ্লোবিউলস ফর্মে করে নিলে পারে আপনার ওটা অনেক দিন পর্যন্ত থাকবেও, এবং ওই লিকুইড ফর্মে নিয়ে আসলে পারে ওটা উড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা তো বেশি থাকে। কেননা ওরা যে শিশিরের ভিতরে দেয়, ও শিশিরের ঢাকনা একটু লুজ থাকলে পারে হাওয়াতে উড়ে চলে যায় ওই ওষুধটা, কিন্তু ওর সাথে স্পিরিট এবং অ্যালকোহল মিলানো থাকে, এই কারণের জন্য ওষুধটা উড়ে চলে যায়। সুতরাং আপনি আপনাদের সবাইকে বলবো যে কিছু গ্লোবিউলস, মানে 100 গ্রামসের গ্লোবিউলস কিনতে পাওয়া যায়, ওদের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। আপনি বললেন যে আমাকে 100 গ্রাম গ্লোবিউলস দিন, আর কিছু ফলস শিশি নিয়ে আসবেন। ওই গ্লোবিউলসটাকে ওই ফলস শিশিরের ভিতরে ভরবেন, ভরে ওই যে লিকুইডটা নিয়ে আসলেন ওর থেকে 6 থেকে 7 ড্রপ ওষুধ আপনি ওই শিশিরের ভিতরে দিয়ে শিশিরটা এরকম ভাবে নাড়িয়ে রেখে দিন, এবং ওইটার দিকে আপনি কন্টিনিউয়েশন দিতে থাকুন। তারপরে তাহলে আপনার কি হচ্ছে যে গ্লোবিউলসটাও অনেক দিন পরে, মানে আপনি অনেকগুলো শিশি ওর থেকে বানাতে পারবেন। অলোক কুমার ভাই। सर वो दांत का झंझनाहट होता है ठंडा पानी पीने से, और कितना भी ब्रश करने के बाद भी स्मेल होते रहता है माउथ से, तो क्या करना होगा इसके लिए?
सबसे बड़ा चीज है कि आपको आर्निका, ARNICA, आर्निका 6 पावर का यदि आप मार्केट में मिलता है तो उसको लेके आइए। आर्निका 2 ड्रॉप पानी के अंदर में डाल के खूब देर तक मुंह के अंदर में रखिए और मुंह के अंदर में रखने के बाद उसको गटक जाइए। ऐसा करके दिन में 2-3 बार करने से ही आपको वो जो दांत के अंदर में शिरशिराहट टाइप का लग रहा है वो चला जाएगा। और जाम पत्ता, जो आपका अमरूद का पत्ता जो है ना, अमरूद का पत्ता यदि घर में होगा या आस पड़ोस में कहीं से भी होगा तो नरम वाला जो अमरूद पत्ता है उसको डेली चबाइए। उसको डेली चबाने से भी आपको बहुत आराम मिल जाएगा उसमें से। जी जी। और किसी का कोई सवाल है? दादा जय गुरु। जय गुरु। बोलो। दादा मेरा ये लेफ्ट घुटना में बहुत ज्यादा दर्द है और नीचे का साइड में थोड़ा दागी भी हुआ है, काला काला दागी। ये पहले से ही था लेकिन अभी थोड़ा सा बढ़ रहा है, ऊपर तक आ रहा है वो दागी। ये क्या का लिए ऐसा है हुआ है दादा? आपको लैट्रिन वगैरह क्लियर हो रहा है? जी दादा लेटरिन तो क्लियर ही है, कभी कभी तो नहीं है क्लियर। पेट में एसिड गैस, जी दादा। पेट में एसिड यदि गैस यदि होगा तो आपने वो एम्बालिया करके एक दवाई मैंने पहले बताया था दादा लिखा है दवाई, एम्बालिया, EMBELIA, एम्बालिया ये दवाई को आपने खा के देख लीजिए कि इसमें से काफी आपको सूजन हो, दर्द हो या जो भी चीज हो, इसमें से काफी आराम मिल जाएगा आपको। इस एम्बालिया दवाई बहुत बेहतरीन दवा में से है एक ठो। और एम्बालिया क्यू पावर में आप लेके आइए। क्यू पावर में लेके आके इसको डेली आपने 10 ड्रॉप्स करके दिन में 3 बार, एक बार सुबह, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को, खाना खाने का पहले आप जरूर इसको पानी के अंदर में डाल के पीजिए। अब इसमें देख लीजिए कि काफी आराम मिल जाएगा। और इसके साथ में आप रूटा, RUTA, रूटा 30 पावर का लेके आइए। रूटा 30 पावर जो है ना, आपका हड्डी के अंदर में से जो दर्द लग रहा है वो दर्द काफी कम पड़ जाएगा। रूटा मैंने उस समय चर्चा किया था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आर्निका एवं रूटा ये दोनों दवाई आप लोगों ने घर में एकदम बिल्कुल सुरक्षित रख लीजिए। ये किसी भी प्रकार का हड्डी का दर्द हो या मांसपेशी का दर्द हो, दर्द संबंधी जो भी समस्या हो, इसके लिए बहुत बेहतरीन दवा में से है आर्निका और रूटा। आर्निका, रूटा, रास्टॉक्स, ब्रायोनिया, ये सब दर्द संबंधी है दवाई। क्योंकि हमारे हिलने डुलने से भी दर्द होता है तो ब्रायोनिया, हम रास्टॉक्स में से भी बुखार, जैसे बुखार भी आ गया है तो रास्टॉक्स में कम हो जाता है। और ये दर्द के लिए भी बहुत अच्छा दवा है रास्टॉक्स, फोड़ा फुंसी के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। ये छोड़ के और एक तो बेहतरीन दवा में से है, आप लोगों को बता दे रहा हूँ उसको दर्द के लिए, मैगफॉस, MAG, मैग, PHOS, फॉस, मैगफॉस, मैग्नीशियम फॉस, एक्चुअल उसका नाम है मैग्नीशियम फॉस, परंतु संक्षेप में मैगफॉस बोलते हैं। 6 पावर में मैगफॉस और फेरामफॉस, ये दोनों दवाई दर्द के लिए, बुखार के लिए, छींक के लिए, हर बीमारी के लिए बहुत बेहतरीन दवा में से है मैगफॉस, फेरामफॉस। ठीक है। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? বিষ্ণুদা, হ্যাঁ বলেন। আমার একটা বলেন। বিষ্ণুপদ পালদা বলবেন, তারপরে আপনারা বলবেন বাকিরা। জয় গুরু দাদা। হ্যালো জয় গুরু, বলুন। শুনুন দাদা, ওই যে আমার না প্রবলেমটা একটা কি, আমার অসম্ভব পায়ে জ্বালা করে। জ্বালা মানে ধরুন আমি যদি ভারী কিছু উঠাই, ধরুন জলটা একটু উঠাই, জল উঠানোর পর থেকে এমন ভাবে জ্বালা করে, কিন্তু আমি যদি উপর দিকে হাত দেই বুঝি না এতটা, মানে মনে হয় ঠান্ডাই আছে পাটা, কিন্তু ভিতরে মনে হয় কিছু একটা জিনিস ওই যে গরম জলের মতন যেরকম তো মানে কি একটা ভিতরে জ্বালা করছে, মানে বিছনাতে পা রাখতে পারি না, কাঠে পা রাখতে পারি না, তখন মনে হয় শুধু খালি জল ঢালি জল ঢালি। জল কিছু সময় ঢালার পরে কালকেও যেরকম এরকম হয়েছিল যে জল উঠানোর পরেই এই জিনিসটা হয়, মানে একটু ভারী কিছু বা বাজার থেকে আসার পরে এই জিনিসটা হয়। এই জিনিসটার জন্য কিছু একটু করা যাবে কি? এটা সেনসিটিভ নার্ভের উপরে একটা বিরাট বড় সমস্যা হচ্ছে আপনার। আপনি এক কাজ করবেন, আপনি আর্সেনিক অ্যালব, ARS অ্যালব, আর্সেনিক অ্যালব, ARS অ্যালব,
ARSL हाँ ARSALB एल्ब আর্সেনিক অ্যালব 30 পাওয়ারের 30 পাওয়ার 30 এই ওষুধটা আনবেন আপনি। আর আচ্ছা। আপনি রোজ শোবার আগে আচ্ছা। একটু গরম জলের ভিতরে পা রাখবেন, গরম জলের ভিতরে পাটা ভিজিয়ে রাখবেন। আপনার বাড়িতে যদি গরম জল গিজার থেকে থাকে তাহলে তো খুব ভালো, আর যদি গিজার না থাকে তাহলে আপনি জল গরম করে একটা বালতির ভিতরে বেশ কিছুক্ষণ আচ্ছা। পা রাখবেন। আপনি একবারে বিলকুল প্রস্রাব করে এসে একবারে বিলকুল রেডি হয়ে গরম জলের ভিতরে পা রেখে পাটা উঠিয়ে তুরন্ত যে শুয়ে পড়বেন। আপনি এরকম করে দেখুন, আর পায়ের নিচেই আপনি একটু সর্ষের তেল মালিশ করুন, তাহলে আমার মনে হয় যে আপনার এটা চলে যাবে। সরষের তেলটা দেই, আমি প্রায় দেই সরষের তেল, লেবু দিয়ে তেলটা দেই। কিন্তু আমি জানি অনেক সময় আমার এই সময়ই হয় যখন আমি ধরো ভারী কিছু একটা করি, তখনই হয় এই জিনিসটা। এই যে এখন হেঁটে এসছি আমার এতটা হচ্ছে না, কিন্তু এখন একদম ওকে আছে, নর্মাল। কিন্তু যেই আপনি দেখি ভারী একটা কিছু উঠাই তারপরে এই জিনিসটা হয়। তো তাহলে আপনার কোনো একটা সাইটিকা নার্ভের উপরে ভীষণ বড় প্রেসার আসছে, সুতরাং যেমন আপনাকে আমাদের ডান দিকের যে যেটা আছে না, ওই যে কি বলে এটাকে, ওটাকে আপনাকে তাহলে একটু অ্যাভয়েড করে চলতে হবে, তা নাহলে কষ্ট কতদিন আপনি নিয়ে চলবেন। কেননা সে জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করে চলাটাই বেটার। তবে এটুকুনি ঠিক যে ওষুধটা খেয়ে দেখুন আপনি, আর্সেনিক অ্যালবটা খেয়ে দেখুন। এটা জ্বালা যন্ত্রণা টাইপের, মানে পায়ের নিচে জ্বালা হওয়া বা শরীরের যে কোনো জায়গায় জ্বালা যন্ত্রণা হলে পরে ওতে প্রচন্ড উপকার হয়। তো আপনি ওটা খেয়ে দেখতে পারেন। আপনার পেচ্ছাপে কোনো রকম দুর্গন্ধ আছে কি? পেচ্ছাপে না কোথাও না 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 পেচ্ছাপ সম্বন্ধী কোনো রকম অসুবিধা? না, কোনো রকম অসুবিধা নেই, পেচ্ছাপ পায়খানা একদম ওকে স্যার। ঠিক আছে, তাহলে কোনো আপনি আর্সেনিক অ্যালবটা খেয়ে দেখুন। কিভাবে খাবো স্যার? আর্সেনিক অ্যালব আপনি ওই ইসে নিয়ে আসবেন, লিকুইডে নিয়ে আসবেন, 5 ml ড্রপস নিয়ে আসবেন। 5 ml এনে আপনি ওই 4 ড্রপ করে দিনে 2 বার নিন, 4 ড্রপ করে দিনে 2 বার। আর রোজ রাত্রে শোয়ার আগে অন্তত একটু গরম জলের ভিতরে পা রেখে তুরন্ত পাটা মুছে যে বিছানায় শুয়ে পড়বেন, আর কোথাও যাবেন টাবেন না। একবারে বাথরুম টাথরুম করে এসে একবারে রেডি হয়ে বসবেন, বসে ওখান থেকে গরমের ভিতরে থেকে পা উঠাবেন, উঠিয়ে যে শুয়ে পড়বেন। আচ্ছা ঠিক আছে, ধন্যবাদ দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু। আমার একটা প্রশ্ন ছিল জিজ্ঞেস করার। অ্যাকচুয়ালি আপনি যে আপনার যে ফোন নাম্বারটা আছে, এটা হোয়াটসঅ্যাপ আছে? হ্যাঁ আছে। হ্যালো, হ্যাঁ আছে। আচ্ছা তাহলে মানে আমার একটু প্রশ্ন, মানে আচ্ছা ঠিক আছে, মানে আমি ওই আপনার ফোনে যোগাযোগ করে নিব। অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই, আমার ফোন নাম্বার আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি, আপনারা যারা নোট করতে পারেননি সেই সময় আমার ফোন নম্বরটা নোট করে নিন, 9406005208। যারা পার্সোনালি আমার সাথে কথা বলতে চান তারা যে কোনো সময় আমাকে কথা বলতে পারেন, কোনো রকম অসুবিধা নেই। আপনারা কোনো রকম ইতস্তত বোধ করবেন না যে ডাক্তারবাবু এখন ব্যস্ত আছেন, ডাক্তারবাবু এখন ঘুমাচ্ছেন, ওসব কিছু না। আপনাদের যখন খুশি তখন আপনারা ফোন করতে পারেন, কোনো রকম অসুবিধা নেই। আর দ্বিতীয় আরো একটা জিনিস বলে দিচ্ছি, যদি আমি হয়তো ব্যস্ত থাকলাম বা আপনাদের ফোন আমি মানে অ্যাটেন্ড করতে পারলাম না, তো আমি অবশ্যই মিস কল দেখে ফের আপনাকে আপনাকে ফের আবার আমি কল করব। তার জন্য আপনারা কোনো টেনশন নেবেন না যে আরে ডাক্তারবাবুকে ফোন করলাম পেলাম না বলে। আমি দেখলে পরে ফের আপনাদের আমি রিটার্ন কল করব, কল ব্যাক করবো। আপনি কৃষ্ণা সরকার মা। দাদা আমার 3 বছরের মেয়ের খুব কনস্টিপেশনের প্রবলেম হয়, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না, কথাটা ক্লিয়ার বুঝতে পারছি না মাগো, আপনার কথা ক্লিয়ার আসছে না। আপনি একটা কাজ করেন, এক নম্বর কথা হচ্ছে আপনি ডাক্তার দাদাকে আপনি নিজে ফোন করতে পারেন একটু পরে বা যে কোনো সময়, আর না হলে আপনি চ্যাট বক্সে আপনার প্রশ্নটা লিখে পাঠান। আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ আপনি ডাইরেক্ট কথা বলুন আমার সাথে, ফোনে কথা বলুন, কোনো রকম অসুবিধা নেই মাগো। আপনি দাদার সাথে ডাইরেক্ট কথা বলে নেবেন। কথাটা ক্লিয়ার বুঝতে পারছি না আপনার। এবার সোনা দত্ত আপনি কথা বলতে পারেন। সোনা দত্ত।
যাই হোক, পরিতোষ দাস, প্রতুষ দাস। জয়গুরু স্যার, জয় গুরু, জয় গুরু। আমার মাথায় খুব ড্যান্ড্রফ আর ফাঙ্গাল ইনফেকশনের প্রবলেম। আপনি কিছু সমস্যা দেন। হ্যাঁ, আপনি নেট্রাম সাল্প এবং আর্সেনিক অ্যালব এই দুটো ওষুধ ব্যবহার করুন। NAT নেট SULP সাল্প, নেট সাল্প 3030, আর আর্সেনিক অ্যালব ARS ALB অ্যালব 30 পাওয়ার। এই দুটো ওষুধ এনে আপনি 4 ফোঁটা করে লাগাতার 3-4 দিন খান, আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার ওগুলো চলে যাবে সব। সোনা দত্ত, আচ্ছা উনি শুনতে পারছেন না হয়তো। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? नहीं तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। আজকে আর দেখছি না সেরকম কোনো প্রশ্ন কেউ আর হ্যান্ড রেজ করতে। আপনার কাছে যদি কেউ কোনো সময় জিজ্ঞাসা করে তো অবশ্যই আমার টেলিফোন নম্বরটা তাদের দিয়ে দেবেন বা আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য বলবেন। আমার যতদূর সম্ভব আমি সাহায্য করার চেষ্টা করব। ঠিক আছে। একজনের বোধহয় প্রশ্ন আছে, অরূপ দাস তালুকদার। স্যার, হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? বলুন। ওই আমার একজন রিলেটিভ একটু আগে বলেছিলেন যে আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে উনি ইয়ে করবেন, তো একটু পরে আমরা আপনার সঙ্গে আলাপ করে নেব। আর ওই পায়ে মানে সমস্যাটা হলো পায়ে অল্প ইয়ে ছিল কিছুদিন আগে, অল্প ইনফেকশন ছিল, এখন অনেকটা বেড়ে গেছে। আর মানে ওইটা আপনি চিত্রটা না দেখলে আর কি সঠিক বুঝতে পারবেন না। একটা ফটো পাঠাবেন, ফটো পাঠাবেন ওনার পায়ে কি অসুবিধা হয়েছে তার একটা ফটো উঠিয়ে আমাকে পাঠাবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এতদিন ধরে ওই হোমিওপ্যাথিকই চলছে, কিন্তু জিনিসটা বাড়তেছে, কমতেছে না। ঠিক আছে দাদা, ঠিক আছে, আপনি অল্প ফ্রি হয়ে যান, অল্প পরে আমরা ফোন করে আপনাকে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আজকের জন্য আমরা আর প্রশ্ন নিচ্ছি না। কোমরের ব্যথার জন্য, কোমরের ব্যথার জন্য এর আগে আরেকবার বললাম আপনাদের, ওটা দাদা বলে দিয়েছেন। কোমর ব্যথার জন্য রাস্টক্স এবং ব্রায়োনিয়া এই দুটো ওষুধ খান। দুটো ওষুধ খেয়ে দেখুন, এটাতে কম হয়ে যাবে আমার মনে হয়। যদি এটাতে কম না হয় তাহলে অন্য ওষুধের ব্যবস্থা করা হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আজকের জন্য আমরা এখানেই শেষ করছি। আমি আমাদের শিলংবাসী সবার হয়ে শ্রদ্ধেয় শ্যামলদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। দাদা, সবাই হয়তো আনমিউট করে বলতে পারবেন আপনাকে, কিন্তু কিভাবে সবাই আমরা উপকৃত হয়েছি আজকে সেটা বলার নেই। আর আপনি করে চলেছেন, আমি অনেক জায়গায় আপনার কথা শুনেছি, আপনি যেভাবে করছেন ঠাকুরের কাজ, এটাই আপনি ভাবছেন ঠাকুরের কাজ, অফকোর্স এটাই ঠাকুরের কাজ। এইটুকু বলে আপনাকে আর ভাষা নেই আমার ধন্যবাদ দেওয়ার, কারণ এই যে আপনি আজকে প্রেসক্রাইব করলেন বা সবার কথা শুনলেন, এরকম কোনো ডাক্তার আমার জানা নেই যে ভারতবর্ষে এরকম কোন ডাক্তার নিজে আজকে 2.5 ঘন্টা থেকে আপনি আছেন আমাদের সাথে। আপনি আরো থাকতে চাইছেন, কিন্তু আমি ভাবছি যে আপনার একটু কষ্ট হচ্ছে, তাই আজকে এখানে রাখছি। আজকের জন্য এখানে আমরা সমাপ্ত করব। আপনি দয়া করে আরেকদিন, আমার মনে হয় সবার এটাই অনুরোধ থাকবে যে আপনি যদি আরেকদিন যুক্ত হন অবশ্যই ভালো। আপনারা যখন ডাকবেন আমি অবশ্যই উপস্থিত হব আপনাদের জন্য। আর যদি আমার দ্বারা কারোর একটু উপকার হয়, আমি নিজে অন্তত নিজেকে কৃতজ্ঞতার্থ মনে করি। আর এটা একটা ঠাকুরের কাজ, কেননা আমি মনে করি যে ঠাকুরের কাজই করছি, কেননা আমি আমার নিজের কাজ করছি না, ঠাকুরের কাজ করছি, ঠাকুরের জন্য সমর্পিত 100%। কেননা জিন্দেগিতে যে সময় আমি আপনাদের একটা বিশেষ কথা বলি যে না চাইতে আমি অনেক কিছু পেয়েছি, যা ঠাকুরের কাছে কোনোদিনও চাইনি যে আমাকে এ দাও ও দাও তা দাও, মানে কোনোদিনই আমার এটা প্রাপ্য ছিল না। কিন্তু না চাইতে ঠাকুর আমাকে যা কিছু দিয়েছেন এটা কল্পনার বাইরে। এবং তখন থেকে আমি এটা মনের ভিতরে একবারে পণ করে ধরে নিয়েছি যে যতদিন আমি বাঁচবো ততদিন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা যে করব সেটা নিঃশুল্কভাবে এবং নিঃস্বার্থভাবে, কোনো রকম তার পিছনে স্বার্থ থাকবে না, নিঃস্বার্থভাবে এবং নিঃশুল্ক,
মানে তার জন্য আমি নিজে যখন সার্ভিসে ছিলাম তখন আমি প্রত্যেক মাসে অন্তত 500-600 টাকার ওষুধ আমি নিজে কিনে নিয়ে আসতাম, নিজে কিনে নিয়ে এসেও লোককে বেটে দিতাম। এবং এখন তো কর্পোরেশন দেয় 40,000 টাকা করে দেয় প্রত্যেক মাসে ওষুধ আনার জন্য, সুতরাং সেখানে তো কোনো ব্যাপারই নেই। সুতরাং 40,000 টাকার ওষুধ এখানে প্রত্যেক মাসে প্রত্যেকটা লোককে দেয়া হয় ওই গায়ত্রী মন্দিরের মাধ্যমে। সুতরাং সেখানে আমরা এতটুকুনিও স্বার্থে রাখি না যে তার বিনিময়ে আমরা কি পাবো। লোকে যখন এসে বলে যে দাদা আমি ভালো হয়ে গেছি, এই যে কি অপার আনন্দ অনুভব হয় সেটা কাউকে বলে বোঝানো যাবে না যে কি আনন্দ লাগছে। একদম একদম আপনাকে পেয়ে দাদা জীবনটাই ধন্য হয়ে গেছে। আরেকদিন থাকবেন আপনার সাথে। অবশ্যই অবশ্যই দাদা, অবশ্যই। ঠিক আছে, আজকের জন্য আমরা এখানেই সমাপ্ত করছি। দাদাকে আবার বলছি আপনি অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা। শিলংবাসী সবাই এখানে যারা ছিল আজকে প্রায় 170-80 পরিবার যুক্ত ছিলেন, এবং এই রেকর্ডিংটা আমার কাছে আছে, যাদের চাই আমি দিয়ে দিতে পারি। বাকি একটা কথা বলি, আরেকদিন দাদা আমাদের সাথে আসবেন। আজকের জন্য আপনি দাদা 2.5 ঘন্টা থেকে আমাদের সাথে আছেন, আজকের জন্য ওনাকে আর এখন আমরা ছাড়ছি। এই বলে সবাই ছিলেন, সবাইকে ধন্যবাদ। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু।